दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि क्रिकेट के मैदान पर कोई ऐसा भी मुकाबला हो सकता है जहां आखिरी गेंद तक ये तय कर पाना मुश्किल हो जाए कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा, और जहां मैच का सबसे बड़ा हीरो कोई टॉप ऑर्डर का आक्रामक बल्लेबाज नहीं बल्कि अपनी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ के लिए मशहूर एक शांत और चतुर गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बनेंगे, जिन्होंने पहले अपनी जादुई गेंदबाजी से मुंबई इंडियंस के 4 अहम विकेट चटकाए और फिर जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिरी ओवर में जीत के लिए रनों की सख्त दरकार थी, तब एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया जिसने पूरे स्टेडियम को हैरत में डाल दिया। और इसी के साथ रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के इस 54वें महामुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से धूल चटाकर पॉइंट्स टेबल के शिखर पर अपनी जगह पक्की कर ली। इस बेहद ही शानदार और रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की शुरुआत होती है टॉस से, जहां पिच का मिजाज थोड़ा अलग था और ये रायपुर की पिच अपनी दोहरी गति यानी 2 पेस और वेरिएबल बाउंस के लिए जानी जा रही थी, जिस पर खुलकर रन बनाना किसी भी बल्लेबाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाला था। गेंद कभी नीची रह रही थी तो कभी अचानक से उछाल ले रही थी। मुंबई इंडियंस की टीम जब पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो उनका सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के उस खूंखार गेंदबाजी आक्रमण से हुआ जिसके अगुआ खुद भुवनेश्वर कुमार थे, और उन्होंने अपनी स्विंग, सीम और अनुशासन के दम पर मुंबई के टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। लगातार एक के बाद एक सटीक गुड लेंथ और फुल लेंथ गेंदों का इस्तेमाल करते हुए भुवनेश्वर ने बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। उनकी इन स्विंग और आउट स्विंग का मुंबई के धुरंधरों के पास कोई भी ठोस जवाब नहीं था, और अपने 4 ओवर के बेहद ही कसी हुई गेंदबाजी वाले स्पेल में 4 बहुमूल्य विकेट निकालकर मुंबई के खेमे में भारी खलबली मचा दी। शुरुआती झटकों के बाद मुंबई इंडियंस की पारी पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद टीम एक बहुत ही छोटे और मामूली स्कोर पर सिमट जाएगी। लेकिन तभी क्रीज पर मौजूद तिलक वर्मा और नमन धीर ने अपने शानदार कैरेक्टर, क्लास और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक बेहद ही महत्वपूर्ण और जुझारू साझेदारी निभाई। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने इस मुश्किल और पेचीदा पिच पर न सिर्फ बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स खेले बल्कि लगातार स्ट्राइक रोटेट करके टीम के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दिया। हालांकि पारी के दौरान एक ऐसा भी मौका आया जब तिलक और नमन के बीच तेज सिंगल चुराने के प्रयास में कैच को लेकर थोड़ी गफलत और मिक्सअप देखने को मिला, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी और मैदान के चारों तरफ कुछ बेहद ही खूबसूरत बाउंड्रीज भी बटोरी। मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी बाद में इस बात को खुले तौर पर स्वीकार किया कि नमन और तिलक की ये बेहतरीन बल्लेबाजी इस मुश्किल पिच पर किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी, लेकिन गलत समय पर लगातार गिरे विकेटों की वजह से टीम बोर्ड पर केवल 166 रन ही लगा सकी और अपने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 166 का स्कोर खड़ा किया, जो कि कप्तान सूर्य कुमार यादव के अनुसार इस पिच के मिजाज और हालात के हिसाब से लगभग 10 से 15 रन कम था। दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस 1 सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। दूसरी पारी में जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 167 रनों के इस चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरा स्टेडियम नीले और लाल रंग के झंडों से पटा हुआ था और आरसीबी के फैंस बहुत ही ज्यादा उत्साहित थे। मैदान में आरसीबी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन उनकी ये सारी खुशी और उत्साह चंद पलों में ही गहरे मातम के बदल गई जब टीम के सबसे बड़े सुपरस्टार और चेज मास्टर विराट कोहली बिना कोई रन बनाए यानी शून्य पर ही पवेलियन लौट गए। दीपक चाहर की एक बाहर जाती हुई स्विंग गेंद पर वो अपना बल्ला अड़ाने की गलती कर बैठे और विकेटकीपर के दस्तानों में गेंद समा गई। ये इस सीजन में विराट कोहली का लगातार दूसरा डक था और उनके आउट होते ही पूरे स्टेडियम में एकदम से शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद ही युवा बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल भी दीपक चाहर की ही एक बेहतरीन आउटस्विंग गेंद का शिकार बने और विकेट के पीछे कैच आउट हो गए, जिससे बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही खराब, निराशाजनक और डरावनी हो गई। रही सही कसर कॉर्बिन बॉश ने पूरी कर दी, जिन्होंने अपने स्पेल की शुरुआत में ही आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को एलबीडब्ल्यू आउट करके बेंगलुरु के टॉप ऑर्डर की पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी। जब ऐसा लगने लगा कि बेंगलुरु की टीम इस बड़े रनचेज में पूरी तरह से बिखर चुकी है, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं और मैच उनके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है, तभी आरसीबी के थिंक टैंक ने डगआउट में बैठकर एक बहुत ही बड़ा, साहसिक और चौंकाने वाला फैसला लिया और कृणाल पांड्या को नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए प्रमोट कर दिया। कृणाल पांड्या के लिए ये मैच सिर्फ एक आम क्रिकेट का खेल नहीं था, बल्कि भावनाओं का एक बहुत बड़ा समंदर था, क्योंकि वो आज अपनी ही पुरानी टीम मुंबई इंडियंस और अपने बड़े भाई जैसे दोस्त कीरॉन पोलार्ड के खिलाफ मैदान पर उतरे थे, जिनके साथ उन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 6 बेहतरीन साल बिताए थे, ड्रेसिंग रूम शेयर किया था और कई सारे आईपीएल खिताब जीते थे।
कृणाल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह से साफ कर दिए और जेकब बेथेल के साथ मिलकर एक बेहद ही सूझबूझ भरी लेकिन ताबड़तोड़ साझेदारी बुनना शुरू कर दिया। कृणाल ने मुंबई के स्पिनर्स को आड़े हाथों लिया और मैदान के हर कोने ने कई शानदार बाउंड्रीज बटोरी, लेकिन इसी दौरान उनके शरीर ने उनका साथ छोड़ना और जवाब देना शुरू कर दिया था। कृणाल को अपनी पिंडली, जांघों और पीठ में भयंकर ऐंठन यानी क्रैम्प्स का सामना करना पड़ रहा था। दर्द इतना ज्यादा था कि वो कई बार शॉट खेलने के बाद मैदान पर दर्द से करहाते हुए गिर पड़े। फिजियो को बार बार मैदान पर भागकर आना पड़ रहा था, लेकिन इस सच्चे योद्धा ने हार मानना नहीं सीखा था और भयानक दर्द के बावजूद उन्होंने अपनी टीम को मझधार में छोड़ने से इनकार कर दिया और शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। एक समय तो ऐसा आया जब कृणाल ने स्पिनर्स के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने के लिए सिंगल लेने से ही पूरी तरह इनकार कर दिया और लंगड़ाते हुए पूरी 6 की 6 गेंदें खुद खेलकर बड़े शॉट्स लगाने का बड़ा फैसला किया। बेथेल के आउट होने के बाद बेंगलुरु ने लगातार अंतराल पर कुछ और विकेट गंवाए और इसी बीच खतरनाक कैरेबियाई हिटर रोमारियो शेफर्ड क्रीज पर आए, लेकिन वो भी मुंबई के तेज गेंदबाजों की सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों के सामने काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए नजर आए। रोमारियो 11 गेंदें खेलकर केवल 4 रन ही बना सके और मैच उस रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया जहां आरसीबी को आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रनों की सख्त दरकार थी और स्ट्राइक पर थे यही संघर्ष कर रहे रोमारियो शेफर्ड। मुंबई की तरफ से आखिरी ओवर डालने की अहम जिम्मेदारी युवा राज बाबा के कंधों पर सौंपी गई और इस युवा तेज गेंदबाज ने अपने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए पहली 2 गेंदों पर शेफर्ड को कोई भी रन नहीं बनाने दिया और दबाव पूरी तरह से बेंगलुरु पर डाल दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर शेफर्ड ने दबाव में आकर एक बड़ा शॉट खेलने का हताश प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े तिलक वर्मा के सुरक्षित हाथों में जा समाई और राज बाबा ने एक बड़ी सफलता हासिल करके स्टेडियम में मौजूद मुंबई के फैंस को झूमने का मौका दे दिया। अब आरसीबी के खेमे में घोर निराशा छाने लगी थी, क्योंकि 3 गेंदों में 15 रन चाहिए थे और क्रीज पर बल्लेबाजी करने आए थे मुख्य रूप से गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। राज बाबा ने ओवर की चौथी गेंद एक सटीक वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, लेकिन यहीं पर क्रिकेट के इस खेल का सबसे बड़ा जादू हुआ। भुवनेश्वर कुमार ने उस गेंद की लेंथ को पहले से ही शानदार तरीके से पढ़ लिया और अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए डीप कवर के ऊपर से एक इतना दर्शनीय, कड़क और करारा छक्का जड़ दिया कि बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर्स बस उसे दर्शकों के बीच जाते हुए देखते रह गए और डगआउट में बैठे मुंबई के कोच महिला जयवंधने भी सन्न रह गए। इस एक जादुई छक्के ने पूरे मैच का रुख ही 360 डिग्री पलट कर रख दिया और बेंगलुरु की मृतप्राय उम्मीदों को फिर से पूरी तरह से जिंदा कर दिया। दबाव में आकर राज बाबा ने अगली गेंद बाउंसर फेंकी, जो कि बल्लेबाज के सिर के काफी ऊपर से निकल गई और लेग अंपायर ने तुरंत उसे वाइड करार दे दिया, जिससे बेंगलुरु को एक अतिरिक्त रन और एक अतिरिक्त गेंद मिल गई। इसके बाद भुवनेश्वर ने अनुभव और समझदारी दिखाते हुए अगली वैध गेंद पर हल्के हाथों से खेलकर एक महत्वपूर्ण रन लेकर स्ट्राइक रसिक सलामदार को दे दी। अब आखिरी गेंद पर बेंगलुरु को जीत के लिए केवल 2 रनों की आवश्यकता थी। पूरे स्टेडियम में हजारों दर्शकों की धड़कनें रुक सी गई थीं। हर कोई अपनी सीट के किनारे पर बैठा था। सूर्य कुमार यादव लगातार अपने गेंदबाजों और फील्डर्स को निर्देश दे रहे थे। मिड विकेट के फील्डर को सर्कल के अंदर बुलाया गया। राज बाबा ने अपने रनअप से दौड़ते हुए आखिरी गेंद फेंकी और रसिक सलाम ने उस फुल लेंथ गेंद को सीधा गेंदबाज के पास जोर से ड्रिल कर दिया। राज बाबा ने अपने फॉलो थ्रू में नीचे झुककर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी उंगलियों से छिटककर लॉन्ग ऑन की तरफ तेजी से चली गई। रसिक सलाम अपनी पूरी जान लगाकर चीते की फुर्ती से दौड़े और दूसरे रन के लिए तुरंत पलट गए। विकेटकीपर रिकल्स्टन ने गेंद पकड़कर पलक झपकते ही बेल्स उड़ा दी, लेकिन रसिक सलाम ने क्रीज में अपनी जान की परवाह किए बिना एक शानदार डाइव लगा दी थी। हवा में धूल का गुबार उठा और जब थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा तो उनका बल्ला सुरक्षित रूप से क्रीज के अंदर पहुंच चुका था। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक असंभव सी लगने वाली नामुमकिन जीत हासिल कर ली और पूरे स्टेडियम में जश्न और शोर का ऐसा माहौल छा गया कि कानों के पर्दे फट जाएं। ये आईपीएल के इतिहास की सबसे बेहतरीन, नाटकीय और सांस रोक देने वाली जीतों में से एक बन गई, जिसने पॉइंट्स टेबल के सारे समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस हार के साथ ही मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें प्लेऑफ की रेस से आधिकारिक रूप से पूरी तरह से बाहर हो गईं और आरसीबी ने अपनी धाक जमाते हुए टॉप पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। मैच के बाद के दृश्य भी मैदान पर बेहद भावुक कर देने वाले थे, जहां कृणाल पांड्या अपने पुराने साथी और दोस्त किरण पोलार्ड के गले लगकर रो पड़े, जो इस बात का सबूत था कि यह सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि कई सालों की यादों, दोस्ती और गहरे भावनाओं का जुड़ाव है। कृणाल ने अपनी शानदार और दर्द से भरी जुझारू पारी के जरिए दुनिया को साबित कर दिया कि वो मुश्किल परिस्थितियों में कितने खतरनाक और प्रतिबद्ध खिलाड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ अपनी कातिलाना स्विंग गेंदबाजी से 4 अहम विकेट निकालने वाले और आखिरी ओवर के उस जबरदस्त और प्राणघातक दबाव में वो मैच विनिंग और ऐतिहासिक छक्का लगाने वाले भुवनेश्वर कुमार को उनके इस शानदार और अतुलनीय ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए बिना किसी संदेह के प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।